कहाँ तक पढ़ रहे थे, उसके आगे हम लोग ईएमआई में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, ईएमआई में हम लोग पढ़ रहे थे कल फैराडेज लॉ में हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में थोड़ा सा समझा था बेटा। हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे लास्ट टाइम, आपको याद है एक क्वेश्चन लास्ट में करा था जिसमें कि इंस्टैंटेनियस ईएमएफ हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना सिखाया था। अब जैसे मान लो बेटा एज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्वेश्चन हो, सपोज दैट लेट अस सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा आराम से कि यहाँ पर बेटा अगर मान लीजिए कोई, मैंने कहा एक कॉइल रखा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक कॉइल रखा है जिसका मान लीजिए लेंथ, कुछ मान लीजिए साइड का लेंथ मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है, और आपसे बोलेगा कि यहाँ पर हम इसे बाहर ले आए, फील्ड से बाहर, है ना, फील्ड से बाहर हम इसे ले आए इन 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में हम इसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले आए। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में पहले था ये, और अब ये जो है बाहर आ गया, 10 सेकेंड में यहाँ आ गया। तो हमें कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन में बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ सॉल्व करो, हमसे क्वेश्चन बोला फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मेरे से क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब सॉल्व करें। अब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ सॉल्व करना होगा हमें, तो चलिए बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ सॉल्व करते हैं। तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि यहां पर इंस्टैंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दरअसल इंस्टैंटेनियस नहीं है, किसी टाइम पर होता है तो 10 सेकेंड में बाहर आ गया, इसका मतलब ये एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना। यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इनिशियल फ्लक्स लगाएंगे। इनिशियल फ्लक्स देखिए, इनिशियली फ्लक्स तो बोलेंगे सर एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एरिया वेक्टर के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड जब भी प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो B × A कर दिया करो। तो मैग्नेटिक फील्ड 10 और एरिया 2 का स्क्वायर 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁴ याद आएगा बेटा, 4 × 10⁻³ वेबर। ये क्या निकल के आया, इनिशियल फ्लक्स। क्या निकल के आया, इनिशियल फ्लक्स। अब बेटा ये देखिए यहाँ फाइनली बाहर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया, तो फाइनल फ्लक्स क्या हो गया, 0। देखिए फाइनल फ्लक्स इज 0। अब अगर फ्लक्स 0 बेटा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग एवरेज वाला बोलेंगे -del∅/del t। तो del∅ का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल फ्लक्स इज 0 है ना, इनिशियल फ्लक्स 4 × 10⁻³ और टाइम कितना बेटा, 10 सेकेंड। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहां पर आ गया एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ वी हैव माइनस माइनस प्लस 4 × 10⁻³ और ये पावर 1 ऊपर जाएगा -1, यानी 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। तो दिस इज आवर आंसर। ये देखिए हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ सॉल्व कर लिया। तो अब कुल मिलाकर के बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने अगर सॉल्व कर लिया तो अब हमें ये एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे सॉल्व करते हैं ये मेरे को आपको सिखाना था, है ना। अब जैसे देखिए मैं मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं बेटा, घबराना नहीं, मैं मिटा रहा हूं, ठीक। देखिए बिल्कुल आराम आराम से सुनते चलना, सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए बेटा, अब जैसे मान लीजिए सोलेनोइड, आपसे बोला कि सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड है बेटा, सोलेनोइड हैविंग मान लीजिए बोला 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ऐसे बोला 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, कैरिंग, है ना, कैरिंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। अ स्मॉल क्वाइल हैविंग 200 या मान लीजिए 50 टर्न्स एंड एरिया
और इस कॉइल का एरिया भी मालूम बेटा, एंड एरिया इज 2 millimeter square is placed coaxially with the solenoid, is placed coaxially inside the solenoid, सोलेनॉइड के अंदर कोएक्सियली रखा गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है, अब यहां पर बेटा if current reverses its direction in 10 seconds, then find induced EMF in the coil, अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, है ना बेटा। ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अच्छे से सीखोगे तो सवाल बनेगा, और अगर ध्यान से नहीं सीखोगे तो रायता फैलेगा। तो आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेटा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है a solenoid having 200 turns per centimeter carrying current of 5 एम्पियर, यानी एक सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड, डोंट वरी, लॉन्ग सोलेनॉइड है बेटा, और इसमें 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर में 200 टर्न्स है। ठीक है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। A small coil having 50 turns and area is 2 mm square is placed coaxially inside the solenoid, यानी बेटा अगर आप हो सके तो इसमें एक डायग्राम बनाइए जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो जैसे मान लीजिए दिस इज अ सोलेनॉइड, बेटा ध्यान सुनेगा, दिस इज अ सोलेनॉइड, बहुत आराम सुनना। ये सोलेनॉइड का एक्सिस है, और यहाँ पर एक कॉइल है जिसका भी एक्सिस सोलेनॉइड के एक्सिस से कॉइंसाइड हो रहा है, और इसमें बेटा करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब ये बेटा देखिए ध्यान से, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। इस सोलेनॉइड में करंट है 5 एम्पियर, और नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, बढ़िया, शानदार है। तो हम जानते हैं कि अगर करंट पास होगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सोलेनॉइड से फ्लक्स मिलेगा। और देखिए छोटा सा जो कॉइल है उससे फील्ड इधर है, और इस छोटे से कॉइल का एरिया वेक्टर भी इधर ही है। वी हैव सम फ्लक्स थ्रू द कॉइल, कॉइल से फ्लक्स मिलेगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब कहता है इफ करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन इन 10 सेकेंड, यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगा बेटा, उल्टा हो गया, 5 से घट के 0, 0 से घट बढ़ करके फिर इधर 5 एम्पियर हो गया। तो कह रहा व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब आप ये सोचिए कि इनिशियली बेटा क्या होगा, बहुत आराम से सुनिए, इनिशियली क्या होगा, दिमाग लगाइए। ये कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इससे इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर होगा, तो इनिशियल फ्लक्स लिखेंगे NBA, पैरेलल होता है एरिया वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो cos 0 डिग्री 1, और टोटल नंबर ऑफ टर्न n है। अब उसके बाद जब फाइनली क्या होगा बेटा, फाइनली ये होगा कि यहाँ पर ये कॉइल है, ये कॉइल जो है मैंने यहाँ बना दिया समझने के लिए बेटा, एरिया वेक्टर इधर है, लेकिन बेटा एक बात बताओ, अगर इस करंट का डायरेक्शन में रिवर्स कर दूं, उल्टा फ्लो कराने लगूं, तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो जाएगा। सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो अपोजिट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी करंट ऐसे जा रहा है सोलेनॉइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस होगा, और अब करंट अगर अपोजिट फ्लो होने लगेगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। इस केस में जो फाइनल फ्लक्स होगा बेटा वो माइनस के साथ लिखेंगे, बोलो समझ में आ रहा है क्या, कैसे लिखेंगे, cos 180 - 1, एरिया वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 180 डिग्री के एंगल पर है, तो cos 180 - 1। अब बेटा मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ सॉल्व करना है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा बहुत सिंपल सी बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है चेंज इन फ्लक्स माइनस del phi over del t, माइनस del phi over del t। अब del phi क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ठीक है भैया, फाइनल कितना है, माइनस NBA माइनस इनिशियल कितना, NBA अपॉन t। समझो ध्यान से। अब ये बेटा माइनस NBA माइनस 2 NBA माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कहाँ लिखूं, चलो यहां लिख देता हूं, ठीक है बेटा, डरना नहीं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ
यह आएगा 2NBA/T। चलिए बताइए बेटा n क्या है? n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कितने टर्न्स कॉइल में, कितने टर्न है? 50 लिख लो। 2 × 50। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? μ0 Ni। तो μ0 Ni नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड पर मिनट लेंथ। n का क्या होता है? B = होता है μ0 Ni। मुझे नंबर ऑफ टर्न्स पर लें तो 200 टर्न्स, तो 200 पर सेंटीमीटर है तो 10⁻² पर आएगा, तो 10⁻+2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सेंटीमीटर और मीटर बदलेंगे तो 10⁻² मीटर ऊपर आएगा तो 10⁻+2। करंट कितना हो रहा है? 5। चलो भाई ये 5, ये मैंने लिखा मैग्नेटिक फील्ड। घबराना नहीं बेटा। आइए अब मैंने लिखा n की वैल्यू 2, मैग्नेटिक फील्ड हो गया μ0 Ni। अब हमारे को लिखना है एरिया। एरिया कितना है? 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 2 × 10⁻³ मिलीमीटर 10⁻³ स्क्वायर होगा तो 10⁻⁶ और अपॉन टाइम। टाइम इज 10 सेकेंड। टाइम 10 सेकेंड है ना? कितने देर में रिवर्स हुआ? 10 सेकेंड। देखो यहाँ लिखा है 10 सेकेंड। तो टाइम इज 10। बस अब क्या करना है? अब काटा पीटी करो। ये 0 0 कट गया। परेशान मत होना, मैं बिठा दे रहा हूँ बेटा इधर। देख रहे हो कैसे सॉल्व करा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा 5 × 2 = 10 और यहाँ भी 5 × 2 = 10। 200 μ0 into 10⁻⁴ एक साथ कर लो। 5 × 2 = 10 1, 5 × 2 = 10 1, ये पावर 2, ये -6। बहुत बढ़िया। कितना आएगा बेटा? तो 2 + 1 + 1 4, 4 - 6 -2 तो 200 × μ0 × 10⁻² और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 0। ईएमएफ हो जाएगा 2 μ0 और μ0 की वैल्यू 4.2 10⁻⁷ दैट इज आ गया। लिखना चाहो तो लिख लो। 4 है तो 4 × 8 pi × 10⁻⁷ वोल्ट इज द आंसर। तो ये हमारे पास आंसर होगा बेटा। तो इस तरह से बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने सॉल्व करा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ये देखिए मैंने ये लिखा, हैव यू अंडरस्टूड? है ना? है। तो ये समझ में आया कहानी बेटा? कैसे कहानी करना है ये सबके समझ में आ रहा होगा। चलिए जिसको भी दिक्कत है मुझे मैसेज करिए प्लीज, जल्दी मैसेज करिए। जिसको भी प्रॉब्लम है मुझे मैसेज करेगा। चलिए आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सिंपल सिंपल कहानी था, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये नहीं चल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा बच्चे क्या मैसेज वैसे नहीं आ रहा इसमें। चेक करिए। अच्छा करें। ओके चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बेटा हम लोग इंड्यूस करंट के बारे में देखें। देखिए बेटा इंड्यूस करंट अगर हमें कभी सॉल्व करने को कहेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब आप इंड्यूस करंट देखें तो बेटा देखिएगा ध्यान से। इंड्यूस करंट होगा, बिल्कुल ओम्स लॉ से चलना है, E/R। अगर कभी भी इंड्यूस करंट सवाल पूछेगा कि इंड्यूस करंट निकालिए तो पहली बात तो जिस लूप में इंडक्शन हो रहा है वो लूप क्लोज होना चाहिए, क्योंकि क्लोज होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो लूप वहां पर क्लोज होना चाहिए तो इंड्यूस करंट होगा और इंड्यूस करंट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन R। और यहां पर बेटा वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज -d∅dt, so induced current is -1/R × d∅dt। नेगेटिव साइन shows that कि नेगेटिव साइन बहुत क्लियर बता रहा हूं। नेगेटिव साइन shows that इंडक्शन ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। हमेशा इंडक्शन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। ये बहुत साफ साफ है बेटा, है ना। फिर देखिए अगर मान लीजिए हमसे कहेगा इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज
इंड्यूस्ड चार्ज, यानी बेटा इंड्यूस चार्ज, जैसे लूप में करंट फ्लो होगा तो करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखिए इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू होता है dq बाई dt, करंट की डेफिनेशन है। तो dq बराबर हो जाएगा I इंटू dt, और यही बेटा dq जो है वो इंड्यूस चार्ज है। इंड्यूस चार्ज होगा इंड्यूस करंट जो कि हम लोगों ने पढ़ा माइनस 1/r इंटू d5 बाई dt इंटू dt, और dt से dt कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो इंड्यूस चार्ज का जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसमें चार्ज फ्लो हो रहा है वो इंड्यूस चार्ज है, और वो आएगा माइनस 1/r इंटू d5। तो दिस इज द इंड्यूस चार्ज। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन शोन दैट कि भाई चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, d5 को डेल्टा 5 भी लिख सकते हैं। इंड्यूस चार्ज होगा माइनस डेल 5 बाई आर। ये बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या तो बेटा नहीं चल पा रहा है? तो बेटा हमारे पास ये कहानी है, ये सबको समझ में आनी चाहिए। तो इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूं बेटा, ईमानदारी से समझिएगा। अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो देखिए मेरे पास अब ये इंड्यूस करंट वगैरह मैंने आपको पढ़ा दिया, इंड्यूस चार्ज समझा दिया। अब यहां पर बेटा एक क्वेश्चन है, इंड्यूस करंट इंड्यूस चार्ज ये क्या था, है ना? तो पहले ये ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए बेटा लेटेस्ट सपोज, बहुत ध्यान से समझिए। मैंने कहा ये कॉइल है बेटा, मैंने ये कहा कॉइल है, कॉइल है, कॉइल का ये एक्सिस है बैटरी। पहले मैग्नेट यहाँ पर है, इतनी दूर पर है, मान लीजिए नॉर्थ ले लीजिए, साउथ ले लीजिए, फर्स्ट पोजीशन पर। इसे मैं यहाँ पर v वेलोसिटी से ट्रेवल करता हुआ यहाँ लेके आ गया, मैग्नेट को थोड़ा पास लेके आ गया बेटा। अब यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, सेकेंड पोजीशन पर आ गया, यहाँ से आया है ना बेटा, यहाँ से यहाँ आया। पहले मैग्नेट कहाँ था? यहाँ था, अब यहाँ आ गया, ऐसे आया। तो बोल रहा है कि जब ये v वेलोसिटी से आ रहा है तो इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो E है, कॉइल में जो इंड्यूस करंट हुआ, अगर कॉइल ओपन रहेगा तो ओनली ईएमएफ मिलेगा, करंट नहीं मिलेगा। और अगर कॉइल पूरी तरह से क्लोज्ड है तो ईएमएफ और करंट दोनों मिलेगा, और साथ में इंड्यूस चार्ज Q है। तो E इज द, E क्या है बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। I क्या है बेटा? इंड्यूस करंट। और Q क्या है? इंड्यूस चार्ज। अब हमसे बोलता है if the speed, if speed be doubled, if speed be doubled, then what will be the effect on, then what will be the effect on induced EMF, current and induced charge। यानी बेटा अगर मैंने स्पीड को डबल कर दिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट और इंड्यूस चार्ज पर क्या असर पड़ेगा? यानी v के बजाय कितने स्पीड चलाना है? 2v से। तो देखिए बेटा बेसिकली अब हम यहाँ पर समझेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले समझते हैं ना बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डेल फाई बाई आर। हमें केवल मैग्नीट्यूड देखना है, तो मैं माइनस को थोड़ी देर के लिए डेल फाई बाई डेल टी होता है ना, सॉरी डेल फाई बाई डेल टी होता है। देखें तो डेल फाई बाई डेल्टा टी। अब आप ये सोच के देखो बेटा, पहले ये यहाँ पर है तो देयर इज सम इनिशियल फ्लक्स। जब ये मैग्नेट यहाँ पर है, इस कॉइल के एरिया से कोई इनिशियल फ्लक्स मिलेगा। जब ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगा तो देयर इज सम फाइनल फ्लक्स। सो द चेंज इन फ्लक्स इज कांस्टेंट। आप यहाँ से यहाँ आए, आप जल्दी से आए, फ्लक्स में चेंज तो वही है, लेकिन टाइम देखिएगा बेटा, टाइम, इस टाइम को देखिए। अगर आप यहाँ से यहाँ चले, ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, आप यहाँ से यहाँ चले, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करा। आप अगर 20 स्पीड से चले तो कुछ टाइम लगेगा। अगर स्पीड को डबल कर देंगे, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, स्पीड को डबल कर देंगे तो टाइम क्या आ जाएगा? हाफ। टाइम कम लगेगा। जब तेजी से भागोगे तो टाइम कम नहीं लगेगा क्या? लगेगा कम।
तो जब टाइम कम लगेगा बेटा, ऊपर चेंज इन फ्लक्स सेम है, नीचे टाइम कम लगेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप ये समझो कि जब हम जल्दी से यहां से आएंगे तो चेंज इन फ्लक्स तो सेम है, फर्स्ट पोजीशन पर है तो इनिशियल फ्लक्स वही, सेकंड पोजीशन पर आ गया फाइनल फ्लक्स वही, आना हम यहां से आए तो चेंज इन फ्लक्स इज कांस्टेंट। टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो टाइम अगर बेटा देखिए तो स्पीड डबल हो रहा है, डबल होने से क्या होगा, टाइम कम लगेगा, कम समय में जल्दी पहुंचे, बल्कि इस टाइम आधा लगेगा। पहले अगर 10 सेकंड लग रहा था तो अब कितना लगेगा, 5 सेकंड लगेगा, यानी टाइम क्या हो गया, आधा। और टाइम आधा तो ईएमएफ बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। सो ईएमएफ डबल हो जाएगा, डबल क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए इस तरह से ईएमएफ जो हमारा पूछ रहा था कि क्या असर पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, डबल हो जाएगा। चलिए करंट, तो करंट इंड्यूस करंट हम जानते हैं ई बाई आर, रेजिस्टेंस तो फिक्स है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल फिक्स है, अगर ईएमएफ डबल होगा तो करंट भी क्या होगा, डबल होगा। तो हम बोलेंगे सर इंड्यूस करंट भी डबल हो जाएगा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। अब आइए इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज का डेफिनेशन मैंने बताया, माइनस छोड़ देते हैं क्योंकि वी वांट टू कैलकुलेट एंड ओनली द मैग्नीट्यूड। अब इंड्यूस चार्ज जो कि क्या लिखा, डेल फाई बाई आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। क्या यहां टाइम पर डिपेंड कर रहा है इंड्यूस चार्ज, नहीं, यानी फ्लक्स में चेंज कितने टाइम में हुआ इस बात पर इंड्यूस चार्ज डिपेंड नहीं करता। देखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि अगर आप ये जान जाएंगे तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप, कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। तो आप ध्यान दीजिए इंड्यूस चार्ज में कहीं पर भी टाइम नहीं आ रहा है, आ रहा कहीं बेटा, ये बोला चेंज इन फ्लक्स, और कितने समय में इससे मतलब नहीं है, ये आधे समय में यहां से आया या डबल टाइम लगा या ट्रिपल टाइम लगा या 1/4 टाइम लगा, डजंट मैटर। चेंज इन फ्लक्स कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, सो इंड्यूस चार्ज विल बी कांस्टेंट। देखिए ये हमें समझाना था कि इंड्यूस चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता है, इंड्यूस चार्ज कितने रेट से फ्लक्स चेंज हो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ। इंड्यूस चार्ज ओनली डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन फ्लक्स ओनली, कि चेंज इन फ्लक्स कितना बस, और वो फ्लक्स में चेंज कितने टाइम में, और वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। सो दैट्स व्हाई द इंड्यूस चार्ज इज कांस्टेंट। आई बात समझ में, थोड़ा सा क्लियर हुआ? अगर किसी को डाउट पूछना है बताना बेटा, किसी को डाउट पूछना है तो प्लीज टेल मी, किसी को डाउट पूछना है तो बताइए बेटा, आप मुझे मैसेज भेजिए, ये जो दिक्कत हो नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो मैं मिटा रहा हूं बेटा, अब यहां पर बेटा सबसे पहली बात तो हमने ये देखा कि फैराडेज लॉ में इंड्यूस्ड ईएमएफ की कहानी समझाया, इंड्यूस करंट होता है वो समझाया, इंड्यूस चार्ज का कंसेप्ट बताया। आकाश नेहरा, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आकाश नेहरा, आपको कहीं पर डाउट है तो प्लीज मेरे को वॉइस मैसेज। आकाश नेहरा, कैन यू हियर मी बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा लेंज लॉ। लेंज लॉ को फैराडेज सेकेंड लॉ भी कहते हैं, और फैराडेज सेकेंड लॉ, बहुत आराम से बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिए। फैराडेज सेकेंड लॉ, देखिए लेंज लॉ या फैराडेज सेकेंड लॉ भी आप इसको कहते हैं। तो लेंज लॉ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंज लॉ की हेल्प से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये लेंज लॉ की मदद से होता बेटा। तो लेंज लॉ जो है बेटा, सबसे पहली बात तो कि इट इज यूज टू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग लेंज लॉ लगाते हैं, जिसे आप लेंज लॉ को फैराडे सेकंड लॉ भी कह सकते हैं, है ना। ठीक है भाई। दूसरी बात बेटा, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो मैं लिख देता हूं पॉइंट टू पॉइंट, डोंट वरी। इट is used to know the direction of induced EMF and current in the loop या in the coil। ठीक, अच्छा भाई। फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ किधर होगा सर? करंट किधर इंड्यूस होगा सर? ये सारी चीजें हम लेंज लॉ में पढ़ते हैं, है ना। दूसरी बात बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, लेंज लॉ में इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहली बात तो ये लॉ जो है बेटा किस पर आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी अगर कहीं भी आपसे पूछ लेगा लेंज लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो आपको आंसर देना है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। फिर बेटा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीजें समझोगे तो ईएमआई आसान लगेगा। अगर लेंज लॉ नहीं आएगा तो ईएमआई नहीं पढ़ पाओगे। ईएमआई पढ़ने के लिए आपको लेंज लॉ पढ़ना पड़ेगा, लेंज लॉ आनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात बेटा, the law shows explains the inertia of electricity यानी इलेक्ट्रिसिटी में भी इनर्शिया होती है, इसको एक्सप्लेन करता ही है। तो द लॉ एक्सप्लेन्स द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इनर्शिया इन इलेक्ट्रिसिटी कर लो, इनर्शिया इन इलेक्ट्रिसिटी। यानी बेटा ये एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रिसिटी, इनर्शिया इन इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी इनर्शिया होती है। और इनर्शिया के बारे में हम लोग जानते हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो उतनी ही वेलोसिटी से मूव करना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या करता है? चेंज इन मोशन, स्टेट ऑफ मोशन का अपोज करता है। कोई अगर धकेलना चाहेगा, बॉडी रुका हुआ है, कोई धकेलना चाहता है, उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहता है तो उसका अपोज करेगा। चल रहा है, ब्रेक लगाया या एक्सीलरेटर लगाया तो उसका अपोज करेगा। सो दिस इज द इनर्शिया। इनर्शिया जो स्टेट ऑफ मोशन उसमें चेंज का अपोज करता, बल्कि उसका अपोज करता है जिसकी वजह से ये चेंज हो रहा है। दैट इज सेम एज हियर बेटा, बहुत आराम से सुनना। जो मैं अब अगली लाइन बोलने जा रहा हूं आपके काम की है, मैं अगली लाइन बोलने जा रहा हूं आपके काम की है, आपके मतलब की है। बहुत ध्यान से सुनना। अगली लाइन ये बेटा कि सुन रहे हो ना आराम से, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। अगली लाइन ये बेटा कि अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो चेंज होने की वजह से इंडक्शन, दैट इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन उस फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। बेसिकली इंडक्शन उस कॉज का विरोध करता है, उस कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। इंडक्शन उस चेंज इन फ्लक्स का अपोज तो करता ही है, बेसिकली उस चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है, लेकिन साथ ही साथ बेसिकली उस कॉज, उस कारण का विरोध करता है, उस फैक्टर का अपोज करता है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। उस कारण का विरोध करता है, उस कॉज का विरोध करता है जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है। ये मेन फैक्ट है, इसको समझना पड़ेगा बेटा, बहुत आराम से समझना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं आपको, आराम से, है ना। आइए पहले लेंज लॉ, ये लॉ पढ़ा देता हूं। देखिए बेटा, लेंज लॉ कहता है द लॉ स्टेट्स दैट when
magnetic flux, when magnetic flux linked with the coil, linked with the coil, linked with the area of the coil changes, then current and EMF induces in such a way that current and EMF induces in the coil, induces in the coil in such a way that it always opposes any change in flux, always opposes any change in flux, change in magnetic flux. इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यानी द लॉ जो भी फ्लक्स एसोसिएट है बेटा, अगर वो चेंज होता है, चेंजेज, देन करंट एंड ईएमएफ इंड्यूसेस इन द कॉइल, करंट और ईएमएफ इंडक्शन प्रोसेस में आएगा, जिससे कि दैट इट ऑलवेज हमेशा अपोजेस एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी वो हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। इस पे और बात करेंगे, परेशान मत होना। यहां तक आपको समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, यहां तक आपको समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे ईएमआई सीख रहे हैं, आप धीरे धीरे ईएमआई आपको समझ में आने लगेगा। परेशान मत होना, धीरे धीरे आपको सारा डायरेक्शन निकालना आ जाएगा। अभी लेंज लॉ में पढ़ा ही रहा हूं, अगले 10 मिनट में आप धीरे धीरे चीजों को और क्लियर करने लगोगे, समझ जाओगे। ठीक है, पहले लेंज लॉ समझ में आया, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं कि लेंज लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एरिया ऑफ द कॉइल, यानी इंड्यूसेस इन द कॉइल, करंट और ईएमएफ उसमें अपने आप इंड्यूस होगा बेटा, करंट अपने आप एस्टैब्लिश होगा। अगर कॉइल क्लोज्ड है तो करंट एस्टैब्लिश होगा, कॉइल ओपन है तो वी गेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री एंड। कॉइल अगर ओपन है तो दो एंड होगा ना, दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कि भैया ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इंड्यूसेस इन द कॉइल इन सच ए वे दैट इट ऑलवेज अपोजेस एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। बेसिकली क्या होता है, इनफैक्ट induction in the coil opposes the cause due to which magnetic flux changes, उस कारण का विरोध करता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, उस कॉज का अपोज करेगा। वे सारी चीजें सीखने वालों बेटा घबराना नहीं, हैव पेशेंस, धैर्य रखो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अभी बहुत सारे मन में डाउट आ रहे हैं, सर ये क्या वो क्या। अभी जब मैं आपको समझा दूंगा, एग्जाम्पल करा दूंगा, डायरेक्शन निकालना सिखा दूंगा, अब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा। आराम से समझना बेटा। देखो ऐसे लॉन्ग वायर से करंट फ्लो रहा है और इसी प्लेन में एक मैंने सर्कुलर कॉइल रख दिया, ठीक है। सर्कुलर कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कॉइल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, मुझसे ये पूछा गया। फिर बताऊंगा, लेंज लॉ लगाऊंगा। लेंज लॉ कहता है फ्लक्स चेंज करेगा, बढ़ रहा है तो घटाने के लिए फील्ड उल्टा प्रोड्यूस होगा, घट रहा है तो उधर ही फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए। देखिए कैसे वो पॉइंट सब इधर पड़ेगा, ओके। हाँ मालूम है कि यहाँ फील्ड अलग अलग है, टोटल फ्लक्स को अंदर ही की तरफ आएगा तो टोटल फ्लक्स अंदर है। अब बेटा करंट इंक्रीजिंग, करंट इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, याद करो बढ़ रहा है। और अगर फ्लक्स बढ़ रहा है घटाएगा कैसे, जल्दी तो बोलेंगे फील्ड चाहिए। तो पहले मैंने ऐसे कर लिया, ट्रिक समझिए, हम मैंने पहले ऐसे कर दिया तो करंट ऐसे फ्लो होगा,
करंट ऐसे फ्लो होता है, फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो एडिशनल। तो देखिए इसमें इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये कहानी समझ में आ रही है? आराम से, बहुत इजी है बेटा, बहुत आसान है। मान लो बेटा, लेट अस सपोज, इसी में मैं आपसे कहूं, बिल्कुल आराम से समझना कि मान लो आराम से देखिए, इसमें करंट डिक्रीज हो रहा है, इसमें करंट डिक्रीज हो रहा है। अब आपको बताना है कि इस कॉइल में इंड्यूस करंट, बगल में कॉइल रखा है, इसमें इंड्यूस करंट, बताइए क्या करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे सर फ्लक्स अंदर की तरफ होगा। कैसे? करंट इधर, फील्ड अंदर की तरफ। तो फ्लक्स अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ है। अब चूंकि यहां पर करंट क्या हो रहा बेटा? घट रहा है। घटेगा तो फील्ड क्या होगा? घटेगा। तो अंदर की तरफ फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। और घट रहा है तो बताओ क्या करेगा? सपोर्ट देगा कि नहीं देगा? हमेशा चेंज का अपोज करना। घट रहा है तो बढ़ाना चाहेगा। तो फील्ड अंदर की तरफ घट रहा है, यानी फ्लक्स अंदर की तरफ घट रहा है, तो एडिशनल फील्ड चाहिए उसको, ताकत और चाहिए बाहर से। तो फील्ड और अंदर चाहिए। इधर की तरफ अंगूठा करेंगे, करंट ऐसे फ्लो कराएंगे, यानी थंब का काम है। आपको डिसाइड करना है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो अपोज करेंगे, घट रहा है तो सपोर्ट देंगे, तो करंट ऐसे। ये राइट हैंड के थंब से ही पता कर लेते हैं। ये थंब से फील्ड पता चलेगा और फिंगर से करंट। यही काम करना है बार बार, हर केस में यही करेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है? घट रहा है। तो घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाने के लिए फील्ड अंदर चाहिए, फील्ड अंदर चाहिए, करंट ऐसे। तो देखिए करंट अपनी बार, ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है। कहानी बहुत साफ साफ है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो कहानी बहुत साफ साफ है, सीधी सीधी कहानी, कोई लफड़ा नहीं है बेटा। नेक्स्ट आइए, ठीक है चलिए, ओके, आज के यही तक।